हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है हाउ मच टू हेल्प अ फ्रेंड फाइनेंशियली। अपने दोस्तों को कितनी आर्थिक मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आप अगर कमाने वाले हो या नहीं, पर कभी ना कभी आपसे आपके दोस्तों ने पैसे की मदद मांगी ही होगी। उस समय अगर आपके पास पैसे होते हैं तो आप दे देते हैं, अगर नहीं होते तो नहीं देते। पर अगर कोई खास दोस्त आपसे पैसे मांगे तो आप किसी और दोस्त से लेकर अपने दोस्त को दे देते हो। पर दोस्तों, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, हम इंसानियत के खातिर मदद कर देते हैं और सामने वाले को उसकी कदर भी नहीं होती। उसके पास पैसे होने के बावजूद लिए हुए पैसे नहीं लौटाता और हमें हमारे पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। तो अब से पैसों के मामले में ऐसा इंसान ना बने जिसका दिल दरिया और जी समंदर हो। इन बातों का खास ध्यान रखें। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, किसी भी दोस्त को उतनी ही पैसों की मदद करें जितने की आपको वापस ना मिलने पर भी अफ़सोस ना हो। पॉइंट नंबर 2, कभी-कभी सामने वाला बहुत परेशानी में होता है और मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर आपसे पैसे माँगता है और उस समय आपको देने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, अगर पैसे आपके पास हो देने जितने, तो एक एग्रीमेंट बनाकर दें। वो भी अपने 3-4 कॉमन दोस्तों को विटनेस में रखकर, या फिर एग्रीमेंट में उसकी कोई उतनी रकम की वस्तु या मूल्यवान चीज़ आपके पास रखें एज़ अ सिक्योरिटी, और एग्रीमेंट में ये ज़िक्र करें कि पैसे समय पर ना लौटाने पर सिक्योरिटी में रखे सामान का मालिकाना आपका होगा। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों, कभी-कभी दोस्त ऐसे सुझाव देते हैं, बोलते हैं कि मिलकर बिज़नेस करेंगे। तब दोस्तों, ऐसे में सावधान रहें। बिज़नेस का आइडिया अगर आपको अच्छा लगे हो, तो उस बिज़नेस का दोस्त की तरह नहीं, बल्कि बिज़नेसमैन की तरह सोचें। क्योंकि ये अक्सर ये होता है कि बिज़नेस के नाम पर हम लुट जाते हैं और सामने वाला दोस्ती के नाम पर सारा मलाई खा जाता है और हमें सिर्फ नुकसान दिखाता है। बिज़नेस में इन्वॉल्वमेंट आपका और आपके दोस्त का बराबर का होना चाहिए और बिज़नेस का प्रॉपर एग्रीमेंट बनाएं। अगर एग्रीमेंट नहीं बना सकते तो आप ऐसा बिज़नेस नहीं करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपका दोस्त कमीना है या लालची है, पर आपको इस सिचुएशन में पैसे रिटर्न मिलने की संभावना बहुत कम होती है। अगर आप पैसे वसूलने में सक्षम हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे जो हो, इन्वेस्ट करने से पहले उस बिज़नेस प्लान का पूरा स्टडी करें, क्योंकि पैसे लगाना आसान होता है पर वही पैसा रिटर्न पाना बहुत मुश्किल। और इस पार्टनरशिप के चक्कर में आप अपनी दोस्ती खराब कर सकते हैं। दोस्त है बोल के आप अपने बिज़नेस पार्टनर को कुछ कह भी नहीं पाते। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों, जब भी आप चाहे कितनी की भी मदद करें, तो पैसे देने से पहले उसका वापसी का पूरा एश्योरिटी लें। और थोड़ा कड़वा बोले तो चलेगा, पर साफ-साफ बोले, उसके बाद ही पैसे दे दें। अगर सामने वाला ये बोलेगा, बस क्या इतना भी भरोसा नहीं, तब उसको इतना बोलना है, तू दोस्त है करके पैसे दे रहा हूँ, नहीं तो क्यों देता? तो तू भी टाइम पे पैसे देकर भरोसा कायम रखना। पॉइंट नंबर 5, कभी-कभी किसी दोस्त के साथ अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। हर बार आपका पैसा टाइम से रिटर्न हो जाता है। इससे चलते आपका दोनों का आपस का लेन-देन बढ़ जाता है और आपका ट्रांज़ैक्शन की अमाउंट या रकम बढ़ जाती है। जैसे पहले आप ₹1000 के लेन-देन करते थे और अब आप 5000 का कर रहे हो, फिर 10,000 का कर रहे हो। ऐसे बढ़ने लगते हैं क्योंकि आपकी दोस्ती बहुत पुरानी हो गई है और टाइम पे पैसे रिटर्न हो रहा है। फिर एक टाइम आता है, आपका दोस्त ये कहता है कि उसकी सैलरी पे लोन नहीं हो पा रहा है, तो वो आपकी सैलरी पे लोन निकालना चाहता है। बोलता है कि वो टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट दे देगा और ईएमआई भर देगा। तो बस आपके नाम पे लोन करके दे, ऐसा वो सुझाव देता है। और इस बात पे अगर नहीं आप मानते, तो वो आपको लालच दिखाने भी की कोशिश करता है। बोलेगा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दूँगा मैं, ऐसे-वैसे। तो दोस्तों, इस मामले में चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको मदद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अगर आपका दिल दरिया है, तो देने से पहले उस एग्रीमेंट बना लीजिए। साथ ही साथ कुछ सिक्योरिटी के नाम पर उतने ही वैल्यू की पेपर्स या वस्तु गिरवी रखें अपने पास, नहीं तो आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सीधी बात, दोस्ती लंबी चलाना हो तो पैसों का मामला सही रखें। पैसों का व्यवहार सही रहेगा तो दोस्ती भी लंबी चलेगी।
मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए मुझे मोटिवेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक खास सूचना दोस्तों, मैंने अपने बचपन के दोस्तों को अपनी हैसियत से ज़्यादा मदद की है और उसका नतीजा आज मैं भुगत रहा हूँ। आज गरीबी के बादल मेरे सर पे मंडरा रहे हैं।